Hello students, today we are going to start chapter 12 Heron's formula, introduction part of the chapter. Area of a triangle. The general formula to find the area of a triangle is area of triangle is equal to half multiply base multiply height. तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर और जो हाइपोटेनियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हमको इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज़ लेंगे हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज़ हाफ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 2 जो है वो 4 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स। नाउ 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 6। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला जो होता है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए होता है। द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ गिवन बाय हेरॉन्स। जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए जो फार्मूला दिया है हेरॉन्स फार्मूला, हेरॉन्स ने दिया है, तो इसलिए हम इसको हेरॉन्स फार्मूला बोलते हैं। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द हीरोज़ फार्मूला। जो हेरॉन्स फार्मूला होता है इसको हम हीरोज़ फार्मूला भी बोलते हैं। जो हेरॉन्स फार्मूला है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर जो एस है ये सेमी पेरीमीटर है, ए बी और सी जो है वो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है। तो यहाँ पर ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट साइड है वो ए है, सेकंड साइड जो है वो बी है, थर्ड साइड जो है वो सी है। और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, दैट इज़ द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दैट इज़ पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। नाउ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। यहाँ पर आपको बोला है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में है। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपको बताया है कि जो उसकी साइड है वो ए है। यहाँ पर अगर आपको एक साइड दी हुई है तो इट मीन्स जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होगी, ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और यहाँ पर ये भी ए होगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालना है यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ट्राइंगल की आपकी जो साइड दे रखी है वो ए है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, दैट इज़ पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स दैट इज़ ए प्लस ए दैट इज़ इक्वल टू 3a। अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करें, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 3a/2। तो आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, दैट इज़ एस जो है वो आपका आ जाएगा, दैट इज़ 3a/2। अब हम यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड। यहाँ पर हेरॉन्स फार्मूला का हम यूज़ लेंगे, दैट इज़ रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर एस की जगह यहाँ पर 3a/2 पुट कर देंगे। यहाँ पर एस की जगह हम यहाँ पर 3a/2 पुट कर देंगे। और ए बी और सी, यहाँ पर ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है। यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारी उसमें सारी साइड्स इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर बी की जगह भी ए रख देंगे और सी की जगह भी यहाँ पर ए रख देंगे। और एस की जगह आपको पुट करना है 3a/2। तो यहाँ पर हो जाएगा ये रूट 3a/2 ब्रैकेट 3a/2 माइनस ए ब्रैकेट 3a/2 माइनस ए ब्रैकेट 3a/2 माइनस ए। तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे। ये आपका 3a/2 माइनस a/1 है। यहाँ पर नीचे आप एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 1 की टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 2a। नाउ 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू a/2। यानी आप इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो आपका a/2 आएगा। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब भी आपका a/2 आएगा। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब भी आपको a/2 मिलेगा। अब हम यहाँ पर इस रूट को सॉल्व करेंगे। आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए का यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, ए का एक और पेयर बन रहा है। तो इस ए को हम बाहर लेके आएंगे, इस पेयर को हम बाहर लेके आएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए दैट इज़ ए स्क्वायर। इसी तरह से हम 2 में भी यहाँ पर पेयरिंग करेंगे। यहाँ पर 2 के भी आपके 2 पेयर्स बन रहे हैं। इस पेयर में से अगर हम 2 को बाहर लेके आएंगे तो आपका, और इस 2 के पेयर में से भी हम एक 2 लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 4। और आपका अंदर बचेगा रूट 3, क्योंकि यहाँ पर ए के दोनों पेयर्स को हमने बाहर ले लिया। तो ए मल्टीप्लाई ए दैट इज़ ए स्क्वायर। यहाँ पर 2 के हमने 2 पेयर्स को बाहर ले लिया, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो आपका जो रूट में बचेगा वो 3 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 3/4 ए स्क्वायर। हैंस द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर जो हमको एरिया निकालना है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो आपको यहाँ पर पीछे लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट्स।
फिर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। यहाँ पर अगर आपको बोला है कि अगर पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर है तो एरिया इस सिग्नल बोर्ड का कितना होगा। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर को आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 180 सेंटीमीटर और ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पेरीमीटर अगर हमारा आपको गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड दैट इज़ 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अगर हमको साइड निकालनी है तो यहाँ पर 3 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा जो a होगा वो कितना आएगा 180/3। तो यहाँ पर 180 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने कितना निकाला था a²/4√3। यहाँ पर a की जगह हम पुट कर देंगे 60, तो यहाँ पर a का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 60 स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 है तो यहाँ पर हम 4 का एज इट इज़ रखेंगे। ये आपका √3, यहाँ पर आपका √3 है, इसको हमने एज इट इज़ रखा। फिर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 60 × 60 दैट इज़ इक्वल टू 3600। जब 3600 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका आ जाएगा 900, तो इसका आंसर हो जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स of a flyover have been used for advertisements. The side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला है एक यहाँ पर ट्राइंगुलर साइड वॉल है फ्लाईओवर पे, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ में ली गई है। यहाँ पर उसकी डायमेंशंस आपको दे रखी है दैट इज़ 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो यहाँ पर आपको ये बोला है कि यहाँ पर जो इसका रेंट लग रहा है वो कितना लग रहा है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे ₹5000 1 साल के लिए। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो 3 मंथ्स के लिए अगर इसको हायर कर रही है तो उस कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ दिस ट्राइंगुलर वॉल निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर साइड वॉल। तो यहाँ पर आपको जो डायमेंशन दे रखी है हम मान लेंगे, आप यहाँ पर ABC की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पर A हमने ले लिया 122 मीटर, B इक्वल टू 120 मीटर एंड C इक्वल टू 22 मीटर। तो हमारा जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है और सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। तो S क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल द साइड दैट इज़ 122 + 120 + 22 डिवाइड बाय 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 132 मीटर। अब यहाँ पर हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से हम निकालेंगे दैट इज़ √S S - A S - B S - C। यहाँ पर हम S की जगह 132 रख देंगे, A की जगह हम 122 रख देंगे, B की जगह 120 रख देंगे और C की जगह 22 रख देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 132, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 132 - 22 दैट इज़ 10, 132 - 120 दैट इज़ 12, 132 - 22 दैट इज़ इक्वल टू 110। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आपके पास में है √132 × 10 × 12 × 110। हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। हम रूट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 132 को हम लिख सकते हैं 12 × 11, इसको 10 को हम एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पर 12 को भी हमने एज इट इज़ रखा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस 110 को हमने लिख दिया 11 × 10। अब यहाँ पर आपको 2 की पेयरिंग करनी है। आप चाहें तो इसको पूरे को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके यहाँ पर कर सकते हैं, पर वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हमने 132 को 12 × 11 कर दिया, 10 को 10 रख दिया, 12 को 12 रख दिया और 110 को हमने 11 × 10 रखा। अब यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, यहाँ पर 12 का एक पेयर बन रहा है तो ये हो जाएगा आपका 12, यहाँ पर 11 का एक पेयर बन रहा है मल्टीप्लाई 11, यहाँ पर 10 का एक पेयर बन रहा है तो ये मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पर आप 12 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132। अब अगेन आप 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1320।
तो यानी आप इस रूट को सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल फॉर 3 ईयर्स, यानी 12 मंथ्स के लिए 1 पर मीटर स्क्वायर कितना आपका रेंट लग रहा है, दैट इज़ ₹5000। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी जो 12 मंथ्स के लिए है वो पर मीटर स्क्वायर के लिए कितना रेंट लग रहा है, दैट इज़ 5000। देयरफॉर द रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल फॉर 1 मंथ, अगर 12 मंथ्स के लिए 5000 है तो 1 मंथ के लिए कितना होगा पर मीटर, दैट इज़ 5000 डिवाइड बाय 12। अब आपको बोला है रेंट ऑफ द कंप्लीट वॉल, यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट वॉल जो पूरा वॉल का जो एरिया है वो कितना 1320 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमको 3 मंथ्स के लिए कंपनी को हायर करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1320 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको 3 मंथ्स के लिए चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 3 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, 5000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 1320 मल्टीप्लाई 3, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ₹1650000। तो यहाँ पर ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 16,50,000। This is your answer. Thank you, students.